रवीना जी, एक बात बताइए, आप बच्चों का शो जज कर रही हैं। हाँ जी। जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ आपका इक्वेशन काफी अच्छा हुआ होगा, आप खुद भी एक माँ हैं। हाँ जी। एक बच्चों जैसे सवाल है, वैसे एक बच्चे का सवाल था, मेरा नहीं था। बच्चे को सुसु कराते हैं तो माँ बाप ये क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई साइंस है, क्या है? एक्चुअली साइंस है। बोलते हैं या तो जब बच्चे को सुसु आता है या तो आप नल का चालू रखिए, अच्छा। ताकि वो जब बहता हुआ पानी की आवाज आए तो उससे बच्चा सुसु जल्दी कर लेता है। अच्छा। या तो ऐसी आवाज निकालें जैसे आपने किया है, ऐसे। ये किसने खोज निकाली होगी पहले कि बच्चे को ऐसी आवाज निकालेंगे तो ये करेंगे? अब ये देखिए, आप मुझे बहुत गंभीर से सवाल पूछ रहे ये हैं। बड़ा गंभीर मुद्दा है, आज तक इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो साइकिल का टायर जब लीक हो जाए तो उसमें भी आवाज निकलती, कल को पता चले बच्चे को आदत पड़ी हुई हो साइकिल की हवा देख के वो इधर ही कर दे। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों के। एनीवेज, रवीना, आप स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, आपका भी बचपन निकला है और आपका बचपन जो गुजरा है, हमारा तो बड़ा गया गुजरा था, आपका तो अमीर बचपन निकला है। तो आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं कि क्या एज ए चाइल्ड आपने कुछ ऐसी शरारतें की हैं? आपने कभी ऐसा किया कि स्कूल में आपने अपनी फ्रेंड का टिफिन चुरा के खाना खा लिया हो? नहीं, मुझे तुम्हारी जैसी आदतें नहीं है। अच्छा, कभी आपने फनी कार्टून बनाया अपने टीचर का ब्लैक बोर्ड पे? ब्लैक बोर्ड पे नहीं, लेकिन टेबल पे खरोचने की आदत थी मुझे। अच्छा। तो टेबल पे ड्राइंग्स किया करती थी, या तो नोटबुक में ऐसे प्रिटेंड करी थी कि मैं नोट्स ले रही हूँ लेकिन एक्चुअली कार्टून्स बना रही होती थी। शरारती तो थी, मतलब थोड़ी थोड़ी। यू नो, एक्चुअली मैं इतनी शरारती नहीं थी, लेकिन शरारत जब क्लास में होती थी लेकिन पकड़ी मैं जाती थी। पता नहीं मेरी शक्ल पे लिखा था क्या था, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन कहीं ना कहीं आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट कॉट। अच्छा, कभी आपके स्कूल में ऐसा हुआ भी 26 जनवरी पे लड्डू बनते जब? हाँ। तो डिब्बे में से आपके स्कूल में बढ़ते थे? वैसे ये तो हमारे स्कूल में तो होता था। नहीं, हमारे स्कूल में फ्लैग होइस्टिंग जरूर होती थी और मिठाइयाँ वगैरह नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन हाँ, हम लोग को फ्री पीरियड्स बहुत मिलते थे, मस्ती करने के लिए अलाउड था, पर डब्बा तो घर से आता था। को एजुकेशन में पढ़ती होंगी आप? हाँ जी। तो जैसे हमारे स्कूल में ऐसा होता था, मैं तो नहीं बट लेकिन काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुर्गा बनने की उनके साथ शोषण हुआ। हाँ? मुर्गा बना देते थे उनको। हाँ। तो आपके तो अमीर स्कूल में पढ़ी, आप जुहू वगैरह में रही मुंबई में, तो आपके टीचर क्या कहते थे? मुझे ऐसा पता जानना है कि रवीना टंडन के टीचर क्या कहते? नहीं, पनिशमेंट होती थी। मैं आपको बताऊं, जैसे कि टीचर्स डे होता था तो जो दूसरे टीचर्स आते थे और जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे वो आते थे हमारी क्लास में और क्लास देते थे, और टीचर्स के लिए हम लोग एक शो वगैरह तैयार करते थे। तो क्या हुआ था कि हमारे क्लास ने डिसाइड किया कि जो सीट है ना, सीट, वैसे आप अपनी सीट चेक कर लीजिएगा, जो मैं बात बताने वाली हूँ बाद में पता चलेगा। नहीं ठीक है। ये कौन सी वाली सीट की? सोफा की सीट? सुपर ग्लू होता है ना, सुपर ग्लू। तो ये डिसाइड किया था कि जो आएगा टीचर की सीट पे बैठेगा, हम लोग गोंद लगा देंगे, उसकी पैंट चिपक जाएगी और फिर तो आपको मालूम है क्या नज़ारा दिखने में। हाँ जी। तो सारे बच्चों ने ये प्लान बनाया। ये मैं होंगी बहुत छोटी, 3rd स्टैंडर्ड में या ऐसे 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में, एंड मुझे मालूम नहीं था। मैं अपनी मासूम में, मैं अपनी बेफिक्रे मूड में घूमती फिरती। मैं एक्चुअली काफ़ी ड्रीमर थी। अच्छा। तो मैं अपने ही सपनों में, अपने ही ख्यालों में रहती थी ऑल द टाइम। तो मैं अपना घूमते घामते क्लास में आई तो सबने बोला, रवीना गम 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 लेके आओ बाहर से, तुम ऑलरेडी क्लास के बाहर हो, गम लेके आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊँगी। मुझे लगा मैं बहुत मदद कर रही हूँ अपने को स्टूडेंट्स की। तो मैं जाके गोंद की बॉटल लाके मैंने दे दी। वो आए जी जो बैठने वाले थे। अच्छा। वो आए जो सुपर सीनियर स्टूडेंट थे, वो बैठ गए, और जब उठे तो मैं आपको क्या बताऊं, गद्दी साथ में उठी होगी? नहीं, कुर्सी साथ में उठी? पैंट कुर्सी पे थी और वो ऊपर थी। फिर वो काहे के सीनियर रहे? फिर तो हो गया उनका जूनियर उनका सारा पूरा सब बहुत ही। और जो वो भड़के, कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, किसने किया ये, किसने किया? पहले तो वो किताबों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। उनकी बहुत नाजुक हालत हो गई थी। तो जब वो किताबों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा, किसने किया, किसने किया, किसने गम लगाया? गम तो मैं लाई थी। तो मैं थोड़ा ऐसे पीछे पीछे होने लगी कि यार गम तो लाके, एंड सब ने टर्न करके मेरी तरफ उंगली की। और जी उनकी पैंट उतारने के जुर्म में, गलत चीज़ कह दी मैंने यार उनकी पैंट फटने के जुर्म में मुझे सजा दी गई, जो कि मेरा कुछ हाथ नहीं था, ना मेरा आइडिया था, ना खाली गम की बोतल मांगी यार, मैंने लाके दे दी। मेरा क्या कसूर है? इनोसेंट थी बहुत ज्यादा। मैं बहुत पागल थी। आई वुड बिलीव, अगर आप अभी बोलेंगे कि यू नो बहुत इनोसेंटली इसमें चाय है, मैं बोलूँगी हाँ शायद आपने रखी होगी, मैं आपको बिलीव करूँगी, आपके फेस को बिलीव करूँगी, लेकिन आपका फेस बिलीव करने वाला है नहीं। लेकिन कोई और अगर मुझे बोल देता, सॉरी, अगर सिद्धू जी बोल देते कि बेटा इसमें चाय है, जरा चाय बना के दे दो। आपको, आपका क्या मतलब?
सॉरी, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, इट हैपेंस समटाइम्स, माफ कर दीजिए। व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट बेबी। आई एग्री डार्लिंग। अच्छा मेरी बात सुनो, आप एक्ट्रेस हो, आप इतने ठीक ठाक हो पैसे वाइज, कभी आपने ऐसा हुआ 10 रुपए दिए और बच्चे कहते क्या मम्मी प्रोड्यूसर से लाखों रुपए लेती है, करोड़ों, हमारे से 10 रुपए? नहीं, ऐसे नहीं अभी तक होता? नहीं दिए। बच्चे मांगते नहीं पैसे? नहीं, अमीर बच्चे हैं, वैसे ही होते होंगे उनके पास। तुम्हारे लिए यही जवाब है। नहीं, जवाब मुझे वही देखना है पैसे तुम मांगते हो, खाना तुम चोरी करते हो, तुम समझते हो सारे बच्चे यही करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी बदमाशी क्या थी जब तुम छोटे थे? मेरी कभी भी नहीं, मैं इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। बदमाशी कभी नहीं की मैंने। एक बार जो बर्फ काटने वाला सुआ होता ना, मैंने उसको गर्म कर लिया एक बार बहुत ज्यादा। मैंने कहा देखते गरम करके मसाले वाले डिब्बों में सब में छेद किया, छेद करके मुझे लगा अब छितर पड़ेंगे, तो मैं फिर सो गया। मुझे लगता था कि कुछ भी करके सो जाओ आप बच जाओगे, मुझे ये नहीं पता था कि सोते सोते ही पड़ती हैं। उठ, ये तूने किया? मैं देखूं, पता चल गया था। तो मैक्सिमम शरारत मेरी इतनी थी, गरीबों वाली शरारत। देखा, मसाले वाले डब्बे में छेद कर दिए। आप लोगों को यकीन आता है कि इतना ही किया होगा इसने? और मैंने क्या कर दिया होगा, मैं अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर गया था। मैं बचपन में आदमी इतनी यही शरारतें करता है। भाजी आपको एक बात पता है, रवीना कॉलेज में ही थी जब स्टार बन गई थी ये, और ये फिल्में हिट होने के बाद कॉलेज भी जाती थी। प्रॉब्लम आई कॉलेज में, कॉलेज को ऐसे कि रवीना टंडन यहाँ पे पढ़ रही हैं, ऐसे हुआ कभी कुछ? नहीं, कॉलेज में हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं स्कूल से निकली थी 10th से और 11th स्टैंडर्ड में थी जब पत्थर के फूल एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड में होते ही रिलीज़ हो गई थी। तो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, FY BA में आ गई, SY BA तक का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद तो लगातार मेरी फिल्में आने लगी। तो एक दिन प्रिंसिपल ने बुलाया मुझे बहुत प्यार से, अच्छा बेटा प्लीज़ हम लोग की बात प्यार से सुनो, तुम प्लीज़ कॉलेज मत आओ और तुम एग्ज़ाम देने नहीं आओ, क्योंकि किसी के एग्ज़ाम होते नहीं है, पेपर्स हमें खाली मिलते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया आपके टैलेंट को? नहीं, उन्होंने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया, लेकिन द फैक्ट कि किसी की पढ़ाई नहीं होती थी वो अप्रिशिएट नहीं किया। तो मतलब थोड़ा लोग देखने में ज़्यादा और व्यस्त रहते खिड़कियाँ बंद रखनी पड़ती थी जब मैं लेक्चर के लिए जाती थी, तो थोड़ी मुश्किल हो गई थी कॉलेज में। तो उन्होंने कहा तुम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो और अपना ग्रेजुएशन कर लो, तो आई हैड टू डू दैट। अच्छा, जब मोहरा फिल्म आई थी तो मोहरा फिल्म बहुत बड़ी हिट थी, और उसका गाना जो तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, हम बहुत बार जिक्र करते हैं जब भी आप आती हैं, लोग आपको मस्त मस्त गर्ल कहना शुरू कर दिया था। अभी भी अब जब कभी अवार्ड शो में जाती हैं तो बोल देते हैं लोग फ्लो में, सर नाउ वी आर प्रेजेंटिंग बिफोर यू द मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन। हाँ। जब आपको लोग मस्त मस्त गर्ल बोलते हैं, आपको ये कॉम्प्लीमेंट लगता है कि आपको लगता है आपको कुछ छेड़ रहा है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लोगों को एक किरदार आपका याद है, एक आपकी परफॉर्मेंस याद है और उससे रिलेट करते हैं। और मुझे मस्त मस्त जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो एक्चुअली लोग जब आते थे मेरा इंटरव्यू लेने, या काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि आप अपना नाम बदल दो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपका नाम फिल्मी नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं, उसके पीछे कुमारी लगा दो या ये कर दो। तो आई वुड नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। आई यूज्ड टू से नो, आई लव माई नेम, क्योंकि जो आज मैं हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं उनके नाम से बनी हूँ, तो उनके नाम से जुड़ के बनी हूँ, और मैं जो हूँ, जो मेरी एग्जिस्टेंस है उनकी वजह से है। तो उससे ज़्यादा अचीवमेंट मेरे लिए क्या होगा कि मैं अपने नाम से ही आगे बढ़ूँ लाइफ में और उनके आशीर्वाद से। तो आई थिंक रवीना रिमेन्स